हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट में और मैं हूं दोस्तों मोहित सिंह रावत। तो जुड़ जाइए दोस्तों आप सभी। और यहाँ पे दोस्तों जो हम बात कर रहे हैं ये है हिंदी का क्रैश कोर्स डे। यहाँ पे आज 13वां है, यानी 13वीं क्लास है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के एग्जाम के लिए। जो आपका 1 महीने बाद फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होना है, फिर उसके 1-2 महीने बाद आपका पुलिस का होगा, फिर 1 महीने बाद एसआई का होगा, लेखपाल, पटवारी, बंदी रक्षक और भी होंगे उसके बाद। इन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो देखिए दोस्तों, इन क्लास को नोट जरूर करें क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सिलेक्टेड होते हैं। और यहाँ पे एक चीज और भी बता दें कि यहाँ पे जो आपको ऊपर के जो 4 टॉपिक दिखाई दे रहे हैं, तत्सम तद्भव, पर्यायवाची शब्द, शुद्ध शब्द और वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो इनकी यहाँ पे आज ये लास्ट क्लास है। बाद में हम इन सब के एक अलग अलग क्लासेस लाएंगे जहां पे हम लगभग 100-200 एक साथ आपको करवा देंगे, तो अलग क्लासेस होंगी। लेकिन फिलहाल इन सब की यहाँ पे ये लास्ट क्लास है। केवल जो विदेशी भाषा के शब्द आपको दिखाई दे रहा है ये अभी 1-2 दिन और चलेगी और उसके बाद इन सभी जो पंचनामा वाले जो टॉपिक्स है ये हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। फिर दोस्तों इसके अलावा यानी जो कल से हमारी जो क्लास रहेगी यहां पे कुछ नए टॉपिक हम ऐड करेंगे। एक तो रहेगा दोस्तों जो हिंदी का जो बेसिक परिचय है, यानी शुरुआत से विकास कर्म हो गया, वर्ण वगैरह हो गया, है ना, जहां पे बहुत शब्द आते हैं, उच्चित व्यंजन, उसके अलावा तड़ित व्यंजन, बहुत सारे व्यंजन आते हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा तो विदेशी भाषा शब्द का ठीक रहेगा। और 2-3 टॉपिक दोस्तों आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि किन्हें हम यहाँ पे पहले शुरुआत करें, तो हम उन्हें लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास हिंदी के पंचनामा से। और पहला है यहाँ पे दोस्तों पर्यायवाची शब्द यानी पार्ट 1। और आपको यहाँ पे बताना है कि निम्नलिखित में से मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है यहाँ पे पर्यायवाची शब्द से लिया है हमने और इसका आपको आंसर बताना है कि जो पर्यायवाची शब्द यानी नहीं है, मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, सिखी, शिखंडी, केकी या फिर विटप। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्या इसका सही आंसर है दोस्तों, बताइए जरा। तो जी हां दोस्तों, इसके सही आंसर की बात करें तो आपको दिखेगा विटप। विटप की बात करें तो यह किसका पर्यायवाची शब्द है। देखिए दोस्तों विटप की बात करें तो यह जो पर्यायवाची शब्द है ये किसका है, यह पेड़ का पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए विटप हो गया पेड़ के पर्यायवाची शब्द। और बाकी जो मोर आपको दिखाई दे रहे हैं, सिखी, शिखंडी, केकी, है ना, सभी किसके पर्यायवाची शब्द है, मोर के पर्यायवाची शब्द है। अब देखिए दोस्तों पेड़ के भी कुछ और देख लीजिए, वैसे तो बहुत सारे हैं। देखिए पेड़ के कुछ और पर्यायवाची शब्द है, जैसे बात करें दुर्म, तो दुर्म कहते हैं दोस्तों पेड़ को। दुर्म किसे कहते हैं, पेड़ को कहते हैं। इसके अलावा यहां पे बात करें तो तरु भी कहते हैं पेड़ का, यानी तरु के पर्यायवाची शब्द हो गया। इसके अलावा इसे अगम भी कहते हैं, अगम, अगम यानी जो जा ही ना पाए, अगम। और इसके अलावा जो और भी आपको ध्यान रखने दोस्तों, इसे कहते हैं साखी। क्या कहते हैं, साखी नहीं साखी है, साखी। इसके अलावा इसका एक और पर्यायवाची शब्द है गाछ। तो देखिए विटप, दुर्म, तरु, अगम, गाछ और साखी। और इसके अलावा एक चीज और भी ध्यान रख लेना दोस्तों, यह है रुख। तो रुख यानी यह जो सभी शब्द है दोस्तों यह किसके हैं, यह पेड़ के यानी जो वृक्ष है उसके पर्यायवाची शब्द है। तो देखिए दोस्तों इन सभी को आपको अभी याद करना है कि मोर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी ऊपर के जो ये सभी शब्द है ये तो हो गया मोर के पर्यायवाची शब्द, शिखंडी और केकी। और बाकी जो आपको नीचे वाला दिखाई दे रहा है विटप, ये किसका पर्यायवाची शब्द है, वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। और वृक्ष के यहां पे कुछ और पर्यायवाची शब्द है, जैसे रुख हो गया, गाछ हो गया, इसके अलावा साखी हो गया, अगम, तरु, द्रुम, है ना, और पेड़। तो ये तो हो गया यहां पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो यहां पे ये हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर बताइए जरा आप, इसका सही आंसर क्या होगा। भैंस का पर्यायवाची शब्द है, तो कौन सा शब्द भैंस का पर्यायवाची शब्द है ये आपको बताना है। और दूसरा यहां पे यानी तीसरा क्वेश्चन ने आपको पूछा कि निम्नलिखित में से अलग कौन सा है, निम्नगा, कुलवती, सरिता या फिर तरणी। तो इसमें से कौन सा यानी जो अलग है ये भी आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का और क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर बताइए। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए भैंस का दोस्तों जो पर्यायवाची शब्द है उसे कहते हैं कासरी। क्या कहते हैं, कासरी। और इसके अलावा भैंस के कुछ और भी आपको याद करने हैं, जैसे भैंस हो गया ना, तो इसके अलावा भैंस के और कौन से हैं, एक तो आपने बहुत बार सुना होगा, एक सुना है महिषी। क्या होता है, महिषी। तो महिषी भी कहते हैं भैंस को। और इसके अलावा कहते हैं सेरभी, सेरिभी। तो सेरिभी जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों यह भी किसका है, यह भी भैंस का पर्यायवाची शब्द है। और इसके अलावा एक चीज आपको और ध्यान रखना है वो है लुलापा। क्या है, लुलापा। तो लुलापा जो शब्द है यह भी भैंस का पर्यायवाची शब्द है। तो भैंस के केवल 4 पर्यायवाची शब्द याद करने, कासरी, महिषी, शेरभी और लुलापा।
और बाकी जो यहाँ पे आपको ये तीन दिखाई दे रहे हैं, तो जरा दोस्तों ये बताइए कि ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो बताइए जरा आप दोस्तों, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, बताइए कि जो करी है, दंती है और बितुंड है, ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर आप बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर की बात करें तो इसका जो सही आंसर है वह है हाथी। ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द है, ये सभी जो पर्यायवाची शब्द हैं ये हाथी के पर्यायवाची है। करी, दंती, इसके अलावा यहाँ पे आपको जो बितुंड दिखाई दे रहा है ये किसके हैं, हाथी के हैं। और हाथी का दो तीन आपको और ध्यान रखना है दोस्तों, वह है कुंजर हो गया। कुंजर के अलावा यहाँ पे एक नाम आपको ध्यान रखना है, वो है गयंद। क्या है, गयंद। और गयंद के अलावा आपको और भी ध्यान रखना है, वो है कुंभी। क्या है, कुंभी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको चार पर्यायवाची शब्द अभी तक याद हो गए होंगे। एक हो गया हाथी का, एक हो गया भैंस का, और एक दो अभी आपने पीछे देखा था, एक आपने मोर का देखा था और एक आपने किसका देखा था, पेड़ का देखा था। तो ये चार पर्यायवाची शब्द हो गए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमने पूछा था कि निम्नलिखित में से अलग है, तो अलग कौन सा है। निम्नगा, कूलवती, सरिता और तरणी, तो इसमें अलग कौन सा है, जरा इसका आंसर बताइए। तो बताइए दोस्तों, इसमें से अलग कौन सा है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या है। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या है। तो जी हां दोस्तों, यहां पे जो आपको क्या दिखाई दे रहा है, अलग क्या है, देखिए निम्नगा, कूलवती और सरिता और तरणी। तो बताइए जरा इसमें से क्या है। थोड़ा टफ प्रश्न है मेरे ख्याल से, क्योंकि थोड़ा एक जैसे शब्द दिखाई दे रहे हैं। तो बताइए जरा क्या है इसका सही आंसर पहले। तो जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी आपको दिखाई दे रहा है यानी तरणी, यह बिल्कुल सही है। तो तरणी इसका बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्तों, तरणी की बात करें तो तरणी क्या होता है, देखिए तरणी की बात करें तो तरणी कहते हैं नाव को। किसे कहते हैं, नाव को। तरणी कहते हैं नाव को, अतरणी कहते हैं सूर्य को। तो यह भी ध्यान रख लेना, है ना। तो तरणी हो गया, नाव हो गया। इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कहते हैं इसे तरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तरणी हो गया, तरी हो गया। इसके अलावा इसे पतंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पतंग। तो पतंग भी इसका एक पर्यायवाची शब्द है। और इसके अलावा एक चीज और आप ध्यान रख सकते हो, वह है डोंगी। तो डोंगी भी किसे कहते हैं, ये भी किसे कहते हैं, नाव को ही कहते हैं। तो नाव के पर्यायवाची शब्द यहां पे आपको दिखे, तरणी, नाव, तरी, पतंग और डोंगी। तो ये तो हो गया। और बाकी जो आपको यहां पे ऊपर वाले दिखाई दे रहे हैं यानी ये वाले, तो ये किसके हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर इनकी बात करें तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो जी हां दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो ये किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये हैं नदी के पर्यायवाची शब्द। किसके हैं, नदी के पर्यायवाची शब्द। और इसे ही क्या कहते हैं, इसे त्रिपथगा भी कहते हैं। त्रिपथगा, त्रिपथगा। तो त्रिपथगा भी किसे कहते हैं, नदी को कहते हैं। कूलवती, निम्नगा, सरिता और तरंगिणी, और क्या होता है, तरंगिणी। तो देखिए दोस्तों, ये सभी जो आपको पर्यायवाची शब्द दिखाई दे रहे हैं ये किसके हैं, यह जो पर्यायवाची शब्द है ये नदी के पर्यायवाची शब्द है। तो यहां तक दोस्तों ये हो गया है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और यहां पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 और पूछा है कि तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, पंचनामा की सीरीज है, पहला पार्ट हमारा पर्यायवाची का हो गया और यहां पे हमने आपको 8 पर्यायवाची शब्द आज करवाए हैं। पिछली क्लास में हमने आपको 6-7 करवाए थे, 8 हमने ये कराए हैं। लगभग दोस्तों हम आपको 50 पर्यायवाची शब्द याद करा चुके हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एक बार उसे रिवाइज करना हो सके दोस्तों, तो हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी हमने आपको पंचनामा की सीरीज ये करवाई है इन सभी का एक कॉमन वीडियो बना दें जिसमें आप उन सभी को एक ही वीडियो में देख पाएं। तो कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगता है, तो फिर भी कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर यहां पे 4 है और पूछा है कि तालाब का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है और ये आपको बताना है। तो बताइए दोस्तों, तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है पनंग, सर, कांसार या फिर पुष्कर। तो कौन सा तालाब का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों, इसका आंसर सही क्या होगा। तो जी हां दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर जी हां दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पनंग। देखिए पनंग किसे कहते हैं, पनंग की बात करें दोस्तों तो पनंग जो पर्यायवाची शब्द होता है वो तो नाग का होता है। किसका होता है, नाग का। तो नाग का पर्यायवाची शब्द होता है पनंग। और इसी के अलावा इसके कुछ और भी होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे हो गया भुजंग। तो भुजंग तो सरल है। इसके अलावा एक होता है जो काफी इंपॉर्टेंट है और जो यूकेएससी आपको पूछ भी चुका है, और वह है दोस्तों अही। क्या होता है, अही। सांप नाग एक ही चीज में आ जाते हैं ये, तो अही इसके लिए भी आ जाता है। और इसके अलावा दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है वह है उरग। क्या है, उरग। तो उरग हो गया, भुजंग हो गया, अही हो गया, पनंग हो गया। तो ये सभी नाग के पर्यायवाची शब्द है और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
तो यह तो आपने देख लिया है। और इसके अलावा एक चीज और ध्यान रख सकते हो दोस्तों, वह है पौनाश। तो पौनाश भी नाग को कहते हैं। तो बाकी ये सभी किसके हैं? तो देखिए दोस्तों, बाकी जो आपको ये सभी दिखाई दे रहे हैं, सर, काशार, पुष्कर, ये हम आपको याद करा चुके हैं। और ये किसके हैं? ये सभी जो पर्यायवाची शब्द हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सभी आप सही कह रहे हैं, ये सभी किसके हैं? तालाब के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये सब किसके हैं? तालाब के पर्यायवाची शब्द है। तो यहां तक तो दोस्तों ये हो गया है। तो अगर पर्यायवाची शब्द की बात करें तो आपको हो गया शर का मालूम हो गया, शर यानी तालाब, काशार मतलब तालाब, पुष्कर मतलब तालाब। और इसके अलावा दोस्तों एक चीज आपको और ध्यान रखना है, जैसे बात करें पद्माकर, क्या होता है? पद्माकर, पद्माकर। तो पद्माकर भी किसे कहते हैं? तालाब को कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, पर्यायवाची जो हमारा पार्ट 1 है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बात कर रहे हैं विदेशी भाषा शब्द की। और ये कौन सी भाषा का है? यह है दोस्तों फारसी भाषा के शब्द। देखिए दोस्तों, अरबी भाषा हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो जितने भी महत्वपूर्ण है कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा हमने जो पुर्तगाली शब्द है वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। विदेशी भाषा के भी आपको 3 क्लासेस दे चुके हैं और ये आज विदेशी भाषा के लास्ट क्लास है। और इसके बाद हम तुर्की भाषा पे काम करेंगे, तुर्की भाषा के शब्द याद करेंगे। तो यहाँ पे कुछ शब्द है विदेशी भाषा के जो फारसी भाषा के हैं और वो आपको याद करने हैं। तो देखिए दोस्तों, इतने शब्द हैं, आज बहुत सारे शब्द हैं और इन्हें आपको याद करना है और याद कराने की ट्रिक हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले देखिए गुलाब, गुलाब। तो गुलाब किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। खूबसूरत, तो खूबसूरत भी कौन है? फारसी भाषा है। आमदनी, देखिए आमदनी में आप अरबी भाषा में मत ले जाना, ये फारसी भाषा का है। आतिशबाजी, बिल्कुल यह भी फारसी भाषा का ही शब्द है। अब बचा यहाँ पे थोड़ा, जरा शादी को छोड़ देते हैं, ये थोड़ा विवादित रहता है, फिर भी इसे अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहां पर है फरिश्ता, बिल्कुल फरिश्ता किस भाषा का है? यह फारसी भाषा का है। गिरफ्तार, गिरफ्तार भी किस भाषा का है? यह भी फारसी भाषा का है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको जितने दिखाई दे रहे हैं ना, कारीगर, उस्ताद, अफसोस, जिंदगी, गल्ला, आईना, तबाह, आफत, अदा और हजार, तो यह सभी जो शब्द हैं ये फारसी भाषा के शब्द हैं। और यहां तक दोस्तों जो आपको हमने यहाँ पे जो सादी शब्द दिखाए ना, तो यह भी फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। लेकिन कुछ किताबों में यह शब्द जो है अरबी भाषा में भी दिया गया है। तो एक तो दोस्तों ये विवादित है, लेकिन जो मैक्सिमम किताबें हैं वहां पे जो हमारे पास ऑथेंटिक बुक्स है वहां पे भी हम चेक कर रहे थे, तो सादी जो शब्द है वहां पे वो फारसी भाषा के अंतर्गत दिया गया है। तो हम इसे फारसी भाषा के अंतर्गत मान रहे हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा विवाद होता है यहाँ पे, तो हम आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में पिन करवाएंगे। वैसे हमने बहुत सी किताबें देखी हैं, वहां पे जो सादी शब्द है वो फारसी भाषा का ही है। तो यह शब्द हो गया दोस्तों फारसी भाषा के। तो यहां तक तो ये हो गया। अब इसे याद करना है, तो देखिए याद कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, इसे याद करने की ट्रिक हमने बनाई है और वो आपको ऐसा करना है। देखिए याद कैसे करना है फारसी भाषा के। देखिए यहां पे हमने लिखा है कि इसे सबसे पहले तो मैं यहां पे क्या कर लेता हूं, एक हाइलाइटर ले लेता हूं। देखिए खूबसूरत गुलाबों की अदा पर, देखिए एक कोई खूबसूरत है, गुलाबो बोलते हैं ना, गुलाबो कोई लड़की है, तो खूबसूरत गुलाबों की अदा पर, खूबसूरत गुलाबों की अदा पर फारस का कोई रहा होगा, फारस का कोई नमक कारीगर रहा था जिसका नाम क्या था? उस्ताद गफ्फार। क्या नाम था? उस्ताद गफ्फार। तो देखिए खूबसूरत गुलाबों की अदा पर फारस का नमक कारीगर कौन? उस्ताद गफ्फार। उस्ताद गफ्फार क्या गया? पिघल गया, यानी उसकी अदा पर पिघल गया। अब क्या हो गया? पिघल गया। तो उसने बाद में क्या कर दी? उससे शादी कर ली। अब क्या कर ली उसने? उससे शादी भी कर ली। लेकिन कुछ समय बाद उसे अफसोस हो गया कि उसने गलत कर दिया, कि उसने क्या किया, जो शादी की उसने वो तो गलत कर दी, और जिससे उसकी जिंदगी जो है वो तबाह हो गई है। क्या हो गई है? तबाह हो गई है। अब वह कहां पर बैठ गया है? गल्ले पर बैठ गया है। क्या बैठ गया है? गल्ले पर बैठ गया है, यानी गल्ला पर बैठ गया है। और गल्ला पर बैठकर, यानी गल्ले पर बैठकर हजार अफसोस के साथ वह केवल अपना क्या देखता है? आईना देखता है कि क्या गलती कर दी उसने, है ना, गुलाबों से शादी कर कर। खूबसूरत गुलाबों की अदा में पागल हो गया और उसके बाद उसने क्या कर दी? उससे शादी कर ली। अब पछता रहा है, हजार अफसोस कर रहा है। तो यह ट्रिक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर इसे आप एक कहानी के रूप में याद करोगे तब ये शब्द आपको याद होंगे। अगर आप इसे ट्रिक के रूप में याद करोगे, यानी कंटिन्यू इसे ट्रिक के रूप में याद करोगे, तो नहीं होगा, आपको समय बाद भूल जाओगे। आप इसे याद कर रहे हो तो आपको एक दिमाग में एक कहानी बैठानी है, और कहानी जैसे ही आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो ये सभी शब्द आपको जो फारसी भाषा के याद हो जाएंगे। तो देखिए कैसे बनानी है कि कोई खूबसूरत गुलाबो है, यानी खूबसूरत गुलाबो नाम की कोई लड़की है, और उसकी अदा पर कौन है? उसकी अदा पर फारस का कोई एक नमक कारीगर है जिसका नाम क्या है? उस्ताद गफ्फार है।
गफ्फार यानी गिरफ्तार कर लेना, ठीक है। तो उस्ताद गफ्फार क्या है उसकी अदा पर क्या हो जाता है, पागल हो जाता है, यानी पिघल जाता है। और पिघल जाकर वो क्या सोचता है कि वो अब उससे शादी कर लेगा। अब शादी भी कर देता है, और शादी जब कर लेता है तब उसे अफसोस होता है कि उसने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसने अपनी जिंदगी क्या कर दी, तबाह कर दी है। उसने शादी कर कर अपनी जिंदगी क्या कर दी है, तबाह कर दी है। अब वह क्या बैठ गया, गल्ले पर बैठ गया है, जिंदगी जब उसकी तबाह हो गई। अब गले पर बैठकर वह हजार अफसोस कर रहा है आईने के सामने बैठकर। तो कुछ इस प्रकार से एक कहानी बनानी है, और कहानी बनाने के बाद ये आपको सभी शब्द जो फारसी भाषा के हैं याद होंगे। अब एक प्रश्न दोस्तों आपको यहां पे है, जो ग्राम विकास अधिकारी में यूकेएसएससी ने आपको पूछा था। यह था 5 दिसंबर की पहली शिफ्ट का क्वेश्चन, और पूछा था, ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं कि फारसी शब्द है निम्न में से, सेम टू सेम ऐसा प्रश्न था। और ऑप्शन थे आपके पास कानून, मकान, हजार और आदमी। तो अब आप बताइए कि क्या इसका सही आंसर है। अब देखिए दोस्तों, थोड़ा जो हमने पिछले जो कहानी लिखी थी ना, अब उसे जरा एक बार रिकॉल करें और उसके बाद इसे याद करें। तो हमने क्या कहानी पढ़ी थी, देखिए हमने पढ़ा था कि एक खूबसूरत गुलाबो नाम की कोई लड़की थी, है ना, और उसकी अदा पर फारस का कोई नमक कारीगर था उस्ताद गफ्फार, वो क्या हो जाता है, उस पर क्या हो जाता है, उस पर पागल हो जाता है, उसकी अदा पर पिघल जाता है। और पिघल जाने के बाद वो क्या करता है, उससे शादी कर लेता है। लेकिन कुछ समय बाद उससे क्या होता है, अफसोस होता है कि उसने गलत कर दिया शादी, और शादी करने से उसकी जिंदगी क्या हो गई, तबाह हो गई। और तबाह होने के बाद वो गल्ले पर बैठ गया, और गल्ले पर बैठने के बाद हजार अफसोस के साथ वो क्या देख रहा है, आईना देख रहा है। तो हजार किस भाषा का शब्द है, हजार जो आपको शब्द दिखाई दे रहा है ये फारसी भाषा का शब्द है। तो देखिए दोस्तों, यह शब्द जो होते हैं ना विदेशी भाषा के, 1 नंबर हर एग्जाम में आपको दिलाता है, लेकिन याद करना सबसे बड़ा टफ होता है। आप पूरी किताबें पढ़ सकते हो, लेकिन सिंगल शब्द आप याद नहीं कर पाते हो, क्योंकि बड़ा टफ होता है। इसके रूप में अगर आप इसे याद करें तो आसानी होगी, और आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहां पे ये हो गया है। अब बात करते हैं अपने पंचनामा के पार्ट 3 पे। तो देखिए दोस्तों, पंचनामा का पार्ट 3 है, और आई होप आपको क्लास पसंद भी आ रही होगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अभी तक आपने जो क्लासेस को लाइक नहीं किया है वीडियो को, तो लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो यहां पे ये है, और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का लाइक है 100 लाइक्स, तो प्लीज लाइक जरूर करें। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, और वाक्यांश के लिए एक शब्द है कि जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके तो उसे क्या कहते हैं। तो जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आपने बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसे हमने आपको पिछली क्लास में भी करवाया था, और वह इसलिए करवाया था क्योंकि यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों में से एक है। केवल थोड़ा भाषा का हेरफेर है। हमने पिछली क्लास में आपको क्या करवाया था, हमने दोस्तों आपको पिछली क्लास में करवाया था कि वह व्यक्ति जो यह निश्चित ना कर पाता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसे क्या कहते हैं, उसे कृतकृत्य मोड़ कहते हैं। तो सेम यहां पर यही है, यहां पर भी यही पूछा है कि जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसे क्या कहते हैं, कृतकृत्य मोड़ कहते हैं। और एक होता है दोस्तों प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ क्या होता है। तो खैर यहां पे ये हो गया। दूसरा है यहां पे कि जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो। तो देखिए दोस्तों, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं। तो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहते हैं, जरा बताइए दोस्तों, उसे क्या कहते हैं। तो जी हां दोस्तों, उसे कहते हैं सदैव प्रसूत। और यहीं पर दोस्तों ऐसा लिखा जाता है कि वह स्त्री जो अभी अभी क्या देती है, किसी प्रसूत को जन्म देती है, किसी बालक को जन्म देती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं सदैव प्रसूता। तो प्रसूता, प्रसूत में थोड़ा ध्यान रख लेना, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ सदैव प्रसूत, और वह स्त्री जो अभी अभी किसी को जन्म देती है उसे क्या कहते हैं, सदैव प्रसूता। तो यहां पर 2 हो गया। तीसरा है यहां पर कि पूछा है कि पर पुरुष से प्रेम करने वाली नायिका। तो पर पुरुष से प्रेम करने वाली नायिका को क्या कहते हैं, जरा बताइए दोस्तों। तो जी हां दोस्तों, पर पुरुष से प्रेम करने वाली नायिका को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं परकिया। क्या कहते हैं, परकिया। पर किया, दूसरे से प्यार किया, पर किया। तो यहां तक ये हो गया। चौथा है यहां पे राह मार्ग में किया जाने वाला भोजन। अब होते हैं जब हम कभी क्या कर जाते हैं कि टूर पे जाते हैं, तो टूर पे जो हम अपने साथ जो भोजन ले जाते हैं खाने के लिए आधे रास्ते में, उस भोजन को क्या कहते हैं, यानी राह मार्ग में किया जाने वाला जो भोजन है उसे क्या कहते हैं दोस्तों। तो बताइए जरा, उसे क्या कहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये। और इसे कहते हैं दोस्तों, इसे कहते हैं पाथेय। क्या कहते हैं, पाथेय। पाथेय ध्यान रखना, पाथेय, ठीक है। जो मांस ना खाता हो, तो मांस ना खाने वाला कौन होगा, जो मांस ना खाता हो, निरामिष। अच्छा, जो मांस खाता हो उसे क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए। जहां खाना मुफ्त मिलता हो,
तो यह शब्द तो आपने उत्तराखंड हिस्ट्री में बार बार सुना होगा कि उसने सदावर्त चलाया, सदावर्त चलाया। तो सदावर्त क्या होता है? सदावर्त यानी जहां पर भोजन की व्यवस्था निःशुल्क की जाती है तो उसे कहते हैं सदावर्त। ठीक है, जो शीघ्र ना पचे, जो शीघ्र ना पचे यानी जो भोजन शीघ्र ना पचे उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं गरिष्ठ। और गद्य पद्य युक्त की काव्य को किसे कहते हैं? यानी जो गद्य और पद्य दोनों युक्त होता है काव्य, यानी ऐसा काव्य जिसमें गद्य भी हो पद्य भी हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे चंपू कहते हैं। और दोनों बोहों के बीच का स्थान काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका आंसर दीजिए कि जो दोनों बोहें, हमारी जो बोहें है ना आंखों के ऊपर, उनके बीच का स्थान यानी जो माथे वाला जो हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? तो बताइए दोस्तों उसे क्या कहते हैं? तो जी हां दोस्तों, उसे कहते हैं त्रिकुटी। क्या कहते हैं? त्रिकुटी। और शाम का समय यानी शाम, यहां पे शाम लिख दिया, तो शाम का समय जब पशु चर के लौटते हैं तो उस समय को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गोधूली। और यह प्रश्न यूपीएससी ने आपको जो कनिक साई का एग्जाम हुआ था 2021 में अक्टूबर में, वहां पर पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 10 ये हो गया। वाक्यांश के लिए एक शब्द यहां पर ये हो गया। तो दोस्तों अभी तक हम वाक्यांश के लिए जो एक शब्द है आपको लगभग 80 के आसपास, 70-80 के आसपास करवा चुके हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और कोशिश करेंगे बाद में इनकी अलग अलग क्लासेस लाएं और अलग क्लासेस में एक साथ आपको 100 200 एक साथ करवा दें। तो कोशिश रहेगी दोस्तों आगे। तो फिलहाल आप यहां पे दीजिए। अब है अगला पार्ट चौथा, और यहां पे पूछा है शुद्ध शब्द। अब आपको बताना है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए यहां पे 8 शब्द हैं और 8 का आपको बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है। अमावस्या ऐसा लिखा जाता है या फिर ऐसा लिखा जाता है, तो बताइए दोस्तों कौन सा सही है? अमावस्या कैसा लिखा जाता है? तो ए सही है या बी सही है? तो जी हां दोस्तों, यहां पे जो आपको ए दिखाई दे रहा है यह बिल्कुल गलत है, यानी जो ये है यह बिल्कुल सही है। अमावस्या कैसा लिखा जाता है? अमावस्या ऐसा ही लिखा जाता है। तो अमावस्या बिल्कुल सही है। फिर यहां पे है दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर बताइए कि यह है आह्लाद। इसके अलावा दूसरा पूछा है यहां पे, ये पूछा है आह्लाद और यह है आह्लाद। तो कौन सा शुद्ध है? देखिए आह्लाद कहते हैं, देखिए दोस्तों यह ऐसा प्रश्न है, इसका मतलब भी आपको पूछा जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हर्ष यानी खुशी, प्रसन्नता। तो इसे कहते हैं आह्लाद। तो आह्लाद का अर्थ क्या होगा, यानी शुद्ध रूप कैसे लिखते हैं? तो आह्लाद होता है या फिर आह्लाद। तो जी हां दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आह्लाद। क्या होगा? ये वाला, यह बिल्कुल सही है। फिर तीसरा यहां पे इकट्ठा, तो इसमें से कौन सा होगा? देखिए फर्क क्या है? फर्क इसमें ठा का है और इसमें टा का है। एक आधा ठा है, एक आधा टा है, तो कौन सा आता है इसमें? तो बताइए जरा इकट्ठा शुद्ध कैसे लिखते हैं? तो बताइए दोस्तों, जल्दी बताइए इसका शुद्ध रूप से कैसे लिखते हैं। तो अगर नहीं मालूम दोस्तों तो बिल्कुल जो यहां पे आपको बी दिखाई दे रहा है यानी इकट्ठा, बिल्कुल सही है। आधा टा आता है यानी ई आ गया, फिर का आ गया, फिर आधा टा, और आधा टा के बाद यहां पे ठा, और फिर उसके बाद ये कंप्लीट। तो इकट्ठा ऐसा हो गया है। अब यहां पे चौथा ये पूछा है कौतूहल। तो कौन सा सही होगा? बताइए इसका सही शब्द क्या होगा? कौतूहल कैसे लिखते हैं? तो बताइए। तो जी हां दोस्तों, यह जो आपको दिखाई दे रहा है गलत है, और यह जो आपको दिखाई दे रहा है बड़ी ऊ की मात्रा, यह बिल्कुल सही है। कौतूहल ऐसा लिखा जाता है। और यह जो पांचवा शब्द है यह तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ज्योत्सना कई बार पूछा गया है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट शब्द है। तो ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है बताइए जरा। तो जी हां दोस्तों, ज्योत्सना कैसा लिखा जाएगा? तो देखिए ज्योत्सना, तो यह तो बिल्कुल गलत है। ज्योत्सना बिल्कुल गलत है। जो यहां पे दोस्तों जो आपको आधा सा दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही है। देखिए जो हमने यहां पे लिख लिया यानी आधा जा, फिर ये लिख दिया, जो लिख दिया, फिर आधा ता, फिर आधा शा, और फिर यहां पे ना, तो यह होता है ज्योत्सना। आधा ता आधा शा, आधा ता आधा शा, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण है। अब यहां पे 6 बताइए। तो यहां पे मैं एक ऑप्शन और दे देता हूं आपको, और यहां पे ये है आशीर्वाद, यहां पे ये है। अब बताइए कि इनमें से कौन सा शुद्ध है? तो बताइए दोस्तों जरा इनमें से कौन सा शुद्ध है? तो बताइए जरा, छठे का राइट आंसर क्या होगा? तो बताइए। तो जी हां दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो आपको ए दिखाई दे रहा है यह बिल्कुल शुद्ध है। आशीर्वाद हमेशा ऐसा लिखा जाता है, आशीर्वाद, आशीर यानी आशी यहां पे आ गया, और रा की मात्रा जो आती है ये आगे जुड़ती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, रा की मात्रा वहां पे जुड़ती है, ना कि शा पे। बिल्कुल सही आंसर है। ग्रहिता, कौन सा सही होगा? ग्रहिता। तो बताइए जरा, ग्रहिता में कौन सा शब्द होगा? तो जी हां दोस्तों, ग्रहिता बिल्कुल सही शब्द है, यह बिल्कुल सही है। ग्रहिता गलत होता है। दधीची और दधीची, तो इसकी बात करें तो यह गलत है और यह सही है। दधीची, द धी
ची यानी छोटी ई की मात्रा आती है चा में, दधीची। तो यह शब्द है दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है और बार बार आपको पूछे जाते हैं, तो इन्हें याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और शुद्ध शब्द दोस्तों यहाँ पे यह हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट है और यह है तत्सम तद्भव का। तो देखिए तत्सम तद्भव आपको पूछा है और इसका आंसर आपको बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी एक साथ लिखे हैं और इन सभी को एक साथ आप याद भी कर लेना। जैसे यहाँ पे लिखा है अंग रखा, तो ये हो गया तद्भव शब्द और ये है यानी तत्सम शब्द यानी शुद्ध शब्द है। तो देखिए अंग रखा को लिखते हैं अंगरक्षक। क्या लिखते हैं? अंगरक्षक। तो अंगरक्षक ये होता है, अंगीठी गलत होता है, अग्निष्ठिका सही होता है। अंगीठी गलत है, अग्निष्ठा यानी जो तत्सम रूप है अंगुष्ठिका होता है। अंगुरी नहीं होता है, अंगुली होता है ना। तो अंगुली नहीं अंगूरी, सॉरी अंगुरी नहीं अंगुली। तो देखिए अंग की मात्रा आएगी, छोटी उ की मात्रा आएगी, तो बिल्कुल ये सही है। अंगूठा नहीं अंगुष्ठ, क्या होता है? अंगुष्ठ। अंगुली की बात करें अंगुलिया। तो देखिए दोस्तों कैसे लिखा जाता है, ध्यान रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। अंगोछा का अंग पोंछा, अंतड़ी का अंत्र, अजान का क्या होता है? अज्ञान, अजान का अज्ञान, अमावस का अमावस्या, ये अभी हमने शुद्ध शब्द में दिया था। अंडी की बात करें तो एरंडी, अंधा की बात करें तो यहां पे हो गया अंध, और यहीं पर बात करें अंधेरा का तो अंधेरा का क्या हो गया? अंधकार। तो ये तो हो गए दोस्तों कुछ शब्द। फिर यहां पे देखिए अढ़ाई, अढ़ाई का मतलब होता है अर्ध तृतीय। क्या होता है? अर्ध तृतीया। तो यह बिल्कुल सही है। अद्रक आद्रक, अद्रक आद्रक। अधूरा, देखिए अधूरा नहीं होता, अर्धपूर्वक होता है। क्या होता है? अर्धपूर्वक। तो अर्धपूर्वक बिल्कुल सही है। अनाड़ी नहीं होता है, क्या होता है? अनार्य। क्या होता है? अनार्य। अनी नहीं अणी होता है। अनूठा नहीं अनुत्थ होता है। ये थोड़ा अलग है, इसे याद कीजिए। अनूठा नहीं क्या होता है? अनुत्थ। क्या होता है? अनुत्थ। अपना भी गलत है, आत्मनः सही है। अपना गलत है, आत्मनः सही है। अनाज की बात करें तो देखिए अनाज नहीं होता है, अन्न होता है। अठ खेली नहीं होता है, अष्ट होता है। अपाहज नहीं होता है, अपाद हस्त होता है। अमचूर नहीं आम्रचूर्ण होता है। और अमी अमीय नहीं दोस्तों क्या होता है? अमृत होता है। तो इन्हें देख लीजिए दोस्तों, सरल क्वेश्चन होते हैं, केवल एक बार नजर फेरने की जरूरत पड़ती है और आपको ये परमानेंट याद हो जाते हैं। केवल एक नजर फेरनी है, याद हो जाते हैं। तो यहां पर ये हो गया। फिर थोड़ा और देख लीजिए, यहां पर और भी बहुत सारे हैं। जैसे ये हो गया अकड़ना। देखिए अकड़ना नहीं होगा, क्या होगा? आकड़न। क्या होगा? आकड़न। क्या होगा? आकड़न। अकाज नहीं अकार्य, अकाज नहीं अकार्य। अकेला गलत है, एकल सही है। अखरोट, ये कई बार पूछा गया है, यूपीएससी ने भी पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्षोर होता है, क्या होता है? अक्षोर। अखाड़ा नहीं होता है, अक्षवाट होता है। क्या होता है? अक्षवाट। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगहन अग्रहण, अगम्य अगम्य। अगार आगार, देखिए यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगार। अटारी का अटालिका। अचरज का आश्चर्य। अख आखर का बात करें तो अक्षर होता है। 28 की बात करें तो अष्टविसंति, और 98 की बात करें तो अष्टनवंती, अष्टनवती। तो देखिए दोस्तों 98 की बात करें तो अष्टनवती, और 28 की बात करें तो अष्टविसंति। विसंति यानी 20, और 20 में 8 जोड़ दे तो कितना हो गया? 28 हो गया। फिर है यहाँ पे अर्घ, अर्घ यानी अर्क, अर्घ यानी अर्क। अलग की बात करें तो अलग्न हो गया। अलोना की बात करें अलवण हो गया, अलोना अलवण। आषाढ़ की बात करें आषाढ़। आशीष आशीष। अशी की बात करें अशीति हो गया। अस्तुति की बात करें स्तुति हो गया, अस्तुति की बात करें अस्तुति। अहीर की बात करें अभीर। अखेर की बात करें आखट। 58 की बात करें दोस्तों तो ये होता है अष्टपंचाशन, अष्टपंचाशन। 68 की बात करें तो अष्टषष्टि। 18 की बात करें तो अष्टादश, और अनंत की बात करें तो अन्यत्र। दोस्तों महत्वपूर्ण जो यहाँ पे तत्सम तद्भव शब्द है, इन्हें केवल एक बार देखने की जरूरत पड़ती है, और एक बार आपने देख लिया है, एक बार आपने सुन लिया है, और उसके बाद ये सभी क्या हो जाते हैं? आपको याद हो जाते हैं, और एग्जाम हॉल में आपके यह जो आंसर है दोस्तों यह बिल्कुल आपके सही हो जाते हैं। तो आज के लेक्चर में दोस्तों इतना ही है। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। और हाँ दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी के प्यार के लिए, आप सभी के प्यार भरे कमेंट्स के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।